जी समीर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से। इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है और कहा यही जा रहा है कि जी जो स्टेट बैंक का बिल है वो इसकी वजह बना है। अगर वो वहाँ पर आ जाते, सेनेट में मौजूद होते तो ये बिल पास ना होता। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या यही वजह है या इसके पीछे कोई और बड़ी रीज़न आप देखते हैं? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी एक बहुत ही समझदार सियासतदान है और उनका जिस तरीके से वो सेनेट में जीते अपनी सीट इस्लामाबाद से, जहां पर हुकूमत को अक्सरियत थी, फिर उसके बाद जिस तरह से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने वहां पर ऐवान बाला में, सेनेट में, तो ये एक ही एंजॉयज लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स। तो उनका इस बिल के मौके पर लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद ना होना, लाहौर में होना, फिर उसके बाद उन्होंने इस बात पर इस्तीफा जो है वो दिया, जो आप बता रही हैं कि कबूल भी कर लिया गया, बिलावल भुट्टो साहब ने उसको कबूल कर लिया। तो एक जो स्पेकुलेशन बहुत अरसे से चल रही है कि एक असेंबली के अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें माइनस जरदारी साहब हों, माइनस शरीफ खानदान हो और वो लोग मुख्तलिफ पार्टियों से हों, हम ख्याल लोग हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक ख़ानदानी सियासत और जिस तरीके से एक ये माफियाज जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कब्जे में किया हुआ है, उसको वो उसको ख़त्म करके एक नया ग्रुप, जो फिर मुल्क में अगर सूबे बनाने हैं तो सूबे बनाए जाएं, मुल्क में अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो फिर ये लोग सदारती निज़ाम की तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त एक बहस है और ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे के लोग आ गए हैं और फिर कुछ खानदानों की हेजमनी अपनी सियासी जमातों पर इस तरह हो गई है कि जो वादे थे या जो डिलीवर होना चाहिए था वो डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो ये आप जरा देखें, जहांगीर तरीन साहब हैं, अब उनकी पिटीशन आई हुई है, अगरचे उन्होंने फाइल नहीं की कि उन ताहयात नाअहली ख़त्म हो, और उनका भी एक अपना ग्रुप है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी खुलकर नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसका ताल्लुक सिर्फ कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है उसके पासेज या उसके वहाँ पर गिलानी साहब के ना होने की वजह से ये है। गिलानी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पूरा इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर वो वहाँ पर नहीं है तो उसके क्या रिपरकेशंस होंगे, उसके क्या असरात होंगे, क्या उसके नतायज होंगे। तो वो हर चीज़ के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए जो रास्ता चुना है, मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और आगे जाके और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। और वो जो एक बात हो रही है, अगले 1-2-3 महीनों में पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा ग्रुप वजूद में आएगा, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, जो मेकिंग और ब्रेकिंग में जो हुकूमत की होगी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और बुनियादी तौर पर जैसे 18th अमेंडमेंट है, इसके अंदर जो मामलात हैं, इसी तरह जजेस की तकर्री का जो तरीकाकार है, वो मामला जो हैं, फिर छोटे सूबे बनाने और फिर सदारती तर्ज हुकूमत की तरफ जाना, तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ चीज़ें जो है ना ड्रैग इन हो रही हैं उस तरफ। इसलिए ये एक बड़ी ही गैर मामूली बात है। और इसमें एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं कि आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। शाहिद सैयद साहब जो ANP से जिनका ताल्लुक है, वो MQM पाकिस्तान के ऑफिस में गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई है, पुलिस ने आपको मारा, और जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती एक्ट के हवाले से, इस सिटी में एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ANP जो है, ऐसा लग रहा है कि कराची में वो MQM पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने जा रही है। तो ये अलायंसेस जो है हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं ले सकते। जी फ़खर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी की जो बातें हैं उनसे मैं इत्तेफाक करता हूं, बल्कि उसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगा कि देखें, जब ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ ये मूवमेंट शुरू की थी। लेकिन आगे चल कर के आपने देखा कि उनके रैंक्स के अंदर वो यूनिटी जो थी
वो नज़र नहीं आई और फिर पीपल्स पार्टी जो थी वो उसमें से अलहदा हो गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके अंदर एक रियलाइजेशन आई है और वो ये आई है कि अवाम बाहर उनके साथ क्यों नहीं निकली, अवाम ने उस तरह से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, जबकि जो महंगाई का जो फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा पिछले 3 साल के अंदर जो था प्रीडोमिनेंट हो गया और हुकूमत के ऊपर जो तनकीद की जा रही थी वो समझ रहे थे कि अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत कम हो चुकी है और अवाम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो ख़ानदानी सियासत है ये वो बुनियादी एलिमेंट है जिसकी वजह से अवाम जो थी उन्होंने कहा कि अगर हम जो है दोबारा इन्हीं चेहरों को देखेंगे इक़्तिदार में तो बेहतर है कि हम जो है ना सब्र कर लें। तो ये चीज़ जो थी ये रियलाइज़ हुई है और जिस तरह समी साहब भी कह रहे थे कि आइंदा चल कर के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो लोग जो सिर्फ एक ख़ानदान की सियासत नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जो मुल्क के अंदर आवाम के अंदर उनकी खिदमत के हवाले से जो उनके मैनिफेस्टोज़ हैं, उनके जो कवायद और रसूल हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो वो ख्यालात रखते हैं, अब वो सोच जो है वो सामने आ रही है। यानी कि पीपल्स पार्टी के अंदर आगे चल कर के एक नई क़यादत आए जो आगे लेके चले और जो अवाम की खिदमत करे। ये जो लूट एंड प्लंडर के जितने भी इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आप पाकिस्तान की दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की तरफ देखें कि ये उनके ऊपर हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि ख़ास तौर में पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है और वो ये है कि ना सिर्फ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बल्कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी उनके लिए उनको नज़र आ रहा है कि MQM हो, GDA हो या जिस तरह समी साहब कह रहे थे कि ANP हो और जमात इस्लामी हैं, ये वो जमातें जो हैं ये अपना अपना शेयर मांगती हैं। और जिस तरह से एक बहस जो सदारती इंतखाबात के हवाले से जिस तरह वो कह रहे थे वो चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि आपने देखा है कि ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले 30 साल से इक़्तिदार में थी। आज आवाम के अंदर एक सोशल मीडिया की वजह से एक नया शऊर पैदा हो चुका है और वो ये समझते हैं कि इन्होंने सारे लूट और प्लंडर के हमें कुछ डिलीवर नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए और इसी वजह से अगर आप देखें, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये टेरर फाइनेंसिंग में आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास इख्तियार है, वही या उसका बेटा या उसके रिश्तेदार जो हैं वो इलेक्शन में जीत कर वापस उसी तरह से वही आ जाते हैं। आम आदमी जो है वो उसी तरह से सफ़र करता है, चाहे वो थाने में जाए तो पुलिस तशद्दुद करती है, अदालत में जाए तो वहाँ उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ किसके लिए है? पैसे वाले के लिए, इक़्तिदार वाले के लिए, ताकत वाले के लिए है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल टेरर फाइनेंसिंग है, या इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो सदारती निज़ाम के हवाले से बहस चल रही है उसमें काफ़ी सीरियस जो है बिहाइंड द सीन एक थॉट प्रोसेस जो था वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं थ्रेड पे यानी डीपली देखा गया है कि कहाँ से ख़राबी है और किस तरह से उसको दूर करना है और किस तरह से निज़ाम को आगे लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे इन सियासी जमातों की, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।